नमस्ते। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय कहानी जानने वाले हैं जो किसी चमत्कार से कम नहीं। ये कहानी है मॉरिस गुडमैन की, एक ऐसे इंसान की जिसने मेडिकल साइंस की हर भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया, और वो भी सिर्फ अपने दिमाग की शक्ति से। सोचिए, जब मॉरिस गुडमैन को अस्पताल लाया गया तो डॉक्टरों ने उन्हें देखकर बस एक ही बात कही, इनका बचना नामुमकिन है। उनके शरीर को इतनी बुरी तरह से नुकसान पहुंचा था कि विज्ञान के पास कोई जवाब नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी। ये एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत थी जिसे हर कोई पहले ही हारा हुआ मान चुका था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? एक इंसान जिसे डॉक्टरों ने लगभग मृत घोषित कर दिया था, वो न सिर्फ जिंदा बचा बल्कि अपने पैरों पर चलकर अस्पताल से बाहर भी आया। चलिए इस असाधारण सफर के हर पड़ाव को करीब से समझते हैं। इस चमत्कार को समझने के लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा, उस हादसे से कई साल पहले, जब मॉरिस गुडमैन एक नौजवान थे जिनकी जिंदगी में कोई दिशा नहीं थी। और फिर एक अकेले विचार ने उनकी पूरी दुनिया बदल दी। 20 साल की उम्र में मॉरिस की हालत कई युवाओं जैसी थी। कॉलेज छोड़ चुके थे, कोई लक्ष्य नहीं था, कोई मकसद नहीं था। हाँ, वो सफल होना चाहते थे, पैसा कमाना चाहते थे, पर कैसे, इसका कोई रास्ता उन्हें नजर नहीं आ रहा था। जिंदगी बस यूं ही चल रही थी। और फिर एक दिन उनके हाथ लगी नेपोलियन हिल की ये किताब। मॉरिस खुद कहते हैं कि इस एक लाइन ने जैसे उन्हें सम्मोहित कर लिया। जो भी मन सोच सकता है और जिस पर यकीन कर सकता है, उसे हासिल भी कर सकता है। ये शब्द उनके दिमाग पर छप गए और यहीं से एक भटके हुए लड़के की नई जिंदगी की शुरुआत हुई। बस इसी एक विचार को पकड़कर मॉरिस ने काम शुरू किया। उन्होंने उस किताब के हर एक सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारा, और नतीजा? सिर्फ 4 साल में वो अपनी कंपनी के टॉप सेल्समैन बन गए। और अगले 15 सालों में उनकी अपनी एक सफल कंपनी थी। समुद्र किनारे एक आलीशान घर था, महंगी गाड़ियां थीं, मतलब वो सब कुछ था जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा। मॉरिस अपनी कामयाबी के शिखर पर थे। जो कुछ भी उन्होंने चाहा था, अपने दिमाग की शक्ति से हासिल कर लिया था। लेकिन फिर एक ही झटके में सब कुछ बिखर गया। जानते हैं, उन्होंने हाल ही में प्लेन उड़ाना सीखा था और अपने 35वें जन्मदिन पर खुद को एक प्लेन तोहफे में दिया। लेकिन अपनी शुरुआती उड़ानों में से एक में लैंडिंग के ठीक पहले प्लेन का इंजन फेल हो गया और उनका प्लेन सीधे हाई वोल्टेज तारों से जा टकराया। उस हादसे का असर इतना भयानक था कि उनके फेफड़े और डायाफ्राम, यानी वो मांसपेशी जो हमें सांस लेने में मदद करती है, वो लगभग तबाह हो चुकी थी। उनकी रीढ़ की हड्डी कई जगह से टूट चुकी थी। इसका मतलब था कि दिमाग का शरीर से संपर्क और नियंत्रण पूरी तरह से टूट चुका था। गर्दन भी टूट चुकी थी, जिसकी वजह से गर्दन से नीचे का पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। वो अपने ही शरीर में कैदी बनकर रह गए थे, हिल भी नहीं सकते थे। डॉक्टरों ने जब उनकी हालत देखी तो कहा कि उनका शरीर बस किसी तरह एक साथ जुड़ा हुआ है, अंदर से सब कुछ बिखर चुका है। उनकी बहन को साफ साफ बता दिया गया कि उनकी आंख और कान को छोड़कर शरीर का हर हिस्सा टूट चुका है और वो शायद ये रात भी ना निकाल पाएं। असहनीय दर्द, पूरी तरह से टूटा हुआ शरीर, और इसी हालत में अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए मॉरिस ने एक फैसला किया। एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने जीने का फैसला किया। मॉरिस बताते हैं कि जब उन्हें होश आया तो दर्द इतना भयानक था कि लगा कि इससे अच्छा तो मर जाना है। फिर उनकी नज़र सामने लगी घड़ी पर पड़ी। उन्होंने खुद से कहा, मैं बस 1 सेकंड और ये दर्द सहूंगा। फिर एक और सेकंड, फिर 1 मिनट, और उन शुरुआती 5 मिनटों के बाद उनके दिमाग में एक संकल्प आया, अगर मैं इस दर्द को सह सकता हूं तो मैं ठीक भी हो सकता हूं। और यहीं से हमें उनकी कहानी का पहला और सबसे जरूरी सबक मिलता है। जब चुनौती पहाड़ जैसी लगे तो उसे छोटे छोटे पलों में तोड़ दो। बस इस पल में जीतो, इस 1 सेकंड में हार मत मानो। अब मॉरिस की असली लड़ाई शुरू हुई। उनकी रिकवरी का सफर बहुत लंबा, मुश्किल और अक्सर अकेलेपन से भरा था। ये एक ऐसी जंग थी जो पूरी तरह से उनके दिमागी अनुशासन पर लड़ी जानी थी। वो वेंटिलेटर पर थे और डॉक्टरों के हिसाब से उनका खुद से सांस लेना नामुमकिन था। लेकिन मॉरिस ने चुपके चुपके दिन में सैकड़ों बार खुद सांस लेने की कोशिश शुरू कर दी। उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग कहेंगे ये नामुमकिन है, और वो अपने विश्वास को टूटने नहीं देना चाहते थे। और उनकी वो जिद, वो अथक प्रयास रंग लाए। हादसे के ठीक 2.5 महीने बाद डॉक्टरों ने हैरान होकर उनका वेंटिलेटर हमेशा के लिए हटा दिया। ये उनकी पहली बड़ी जीत थी, उनके अटूट विश्वास का पहला सबूत।
उनकी रिकवरी कितनी धीमी और मुश्किल थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्हें सिर्फ अपनी शर्ट के बटन बंद करने की क्षमता वापस पाने में 1.5 साल लग गए। हर छोटी से छोटी हरकत के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ती थी। इसी मुश्किल दौर में मॉरिस ने एक ऐसा लक्ष्य तय किया जो सुनने में बिल्कुल पागलपन लगता था कि वो क्रिसमस तक बिना किसी सहारे के अपने पैरों पर चलकर इस अस्पताल से बाहर जाएंगे। इसके लिए उन्होंने छोटे बच्चों के खिलौनों से घंटों अभ्यास किया ताकि उनकी नसें और मांसपेशियां फिर से जुड़ सकें। और नतीजा, वो क्रिसमस से 1 महीना पहले ही अस्पताल से चलकर बाहर निकल गए। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मॉरिस ने ये सब किया कैसे? उन्होंने अपने पूरे अनुभव को 3 बहुत ही सरल नियमों में बांटा है, जो बताते हैं कि उन्होंने उस नामुमकिन को मुमकिन कैसे कर दिखाया। ये हैं दृढ़ता के 3 नियम। पहला, बस इस पल को जीतो। दूसरा, कभी शिकायत मत करो। कभी खुद से ये मत पूछो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि ये सवाल दिमाग की सारी ऊर्जा खत्म कर देता है। और तीसरा, ये समझो कि जिस शक्ति की जरूरत है वो कहीं बाहर से नहीं आएगी, वो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। ये तीसरा नियम खास तौर पर बहुत जरूरी है। मॉरिस कहते हैं कि उन्होंने अपनी 100% दिमागी ऊर्जा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य पर लगा दी, ठीक होना। उनके दिमाग में शक या किसी और नकारात्मक विचार के लिए 1% भी जगह नहीं थी। यही अटूट एकाग्रता उन्हें मौत के मुंह से वापस ले आई। मॉरिस गुडमैन की कहानी हम सबके सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। अगर एक इंसान जिसका शरीर पूरी तरह से तबाह हो चुका था, वो अपने मन की शक्ति से उसे दोबारा बना सकता है, तो फिर हमारा मन क्या कुछ हासिल करने में सक्षम है?